दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच का ये युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है, जब ड्रोन एक दूसरे के आसमान को चीर रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका अब अपना ध्यान बदल रहा है। क्या ये एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या यूक्रेन को मिलने वाली मदद अब बंद हो गई है? और क्या रूस का ड्रोन हमला सब कुछ खत्म कर देगा? सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के दो बड़े शहरों कीव और खार्किव में हुए जबरदस्त ड्रोन हमलों की। रूस ने कई ईरानी निर्मित शाहिद ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर आग बरसाई है। यूक्रेनी वायु रक्षा ने कुछ ड्रोन को मार गिराया, लेकिन कई ठिकानों पर हमला सफल रहा, जिनमें रिहायशी इलाके और ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं। फ्लाइट्स को तुरंत रोक दिया गया और नागरिकों को बम शेल्टर में जाने का आदेश दे दिया गया। यह हमला रात 2 बजे शुरू हुआ और सुबह तक चलता रहा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस अब मानसिक युद्ध का हिस्सा बन चुका है। हर दिन नए शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। जब यूक्रेन पर सबसे ज्यादा दबाव है, तब अमेरिका से एक बड़ा झटका आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली हथियारों की आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोक दिया है। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका का ध्यान इजराइल गाजा संघर्ष पर ज्यादा केंद्रित हो गया है। यह फैसला वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन कम कर दिया, तो रूस और अधिक आक्रामक हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और कहा है, हम अकेले इस युद्ध को नहीं जीत सकते। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। इस बातचीत में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को लेकर चर्चा हुई। ये वही मिसाइल सिस्टम है जो हवाई हमलों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से बचाने में सक्षम है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बने, तो यूक्रेन रूस युद्ध को 24 घंटे में खत्म करवा देंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या वास्तविक वादा? ये तो समय ही बताएगा। जहां रूस यूक्रेन पर ड्रोन बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन ने भी रूस के एयरबेस पर हमला कर सबको चौंका दिया है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि उन्होंने रूस के एक सैन्य एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। इस हमले में कई रूसी लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। यह हमला दिखाता है कि यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, बल्कि हमला भी कर रहा है। यूक्रेन के ये जवाबी हमले रूस के मनोबल को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है? तो आखिर ये सभी घटनाक्रम दुनिया पर क्या असर डालेंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों से समर्थन मिलना कम हो गया, तो पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। तेल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं, महंगाई और बढ़ सकती है, और इसका सीधा असर भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ेगा। भारत ने अभी तक तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन अगर संघर्ष और बढ़ा, तो किसी एक पक्ष को चुनना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसा युद्ध है जो अब सिर्फ यूक्रेन रूस तक सीमित नहीं रहा। ये एक ऐसी भूराजनीतिक चाल बन चुकी है जिसमें हर महाशक्ति या तो प्यादा है या खिलाड़ी। युद्ध सिर्फ बमों से नहीं, रणनीति, अर्थव्यवस्था और राजनीति से भी लड़ा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या यूक्रेन को अब भी पश्चिम से पूरा समर्थन मिलना चाहिए? क्या रूस शांति करेगा या और आगे बढ़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे दुनिया भर की सच्ची और निष्पक्ष खबरें, बिना किसी पक्षपात के। मैं हूं अर्जुन, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।